और दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के मुताबिक ये आर पार की लड़ाई है। सोमनाथ भारती से जब आम लोगों को हो रही परेशानी के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि ये दिल्ली पुलिस की वजह से हो रहा है। अब से कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता ने सोमनाथ भारती से खास बात की। अब सरकार क्यों नहीं माने, सरकार जाने ना भाई। लेकिन अब आप क्या करेंगे जब सरकार बात नहीं माने? धरने में बैठ रहे हैं। धरने पे तो आप लोगों को बैठने नहीं दिया जा रहा है। धारा 144 लगी हुई है। जो लगा दें उनकी मर्जी, जहां मर्जी हम जहां रोकेंगे वहीं बैठ जाएंगे। अभी आपका अगला कदम क्या है? ये हम जा रहे हैं भाई, दूसरे तरीके से दूसरे क्षेत्र जा रहे हैं। आप प्लीज छोड़ दीजिए। यानी कि आप सरकार से कन्फ्रंट करेंगे, आप सरकार से कन्फ्रंट करेंगे, सरकार से कन्फ्रंट करेंगे इस मामले पे। सोमनाथ जी, पेशेंस रखना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए जब तक इन्वेस्टिगेशन ओवर ना हो। अरे भाई छोड़ दीजिए महाराज। सोमनाथ जी, क्या सरकार से कन्फ्रंट करेंगे आप इस मामले में? हमारी अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी केवल मेरी जनता की तरफ और किसके तरफ नहीं है। यानी सरकार से कन्फ्रंट करेंगे आप? कन्फ्रंट जिससे भी करना होगा हम करेंगे जी। लेकिन जनता को दिक्कत हो रही है, पूरा इंडिया गेट बंद है, सारे रास्ते बंद है, लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है और लोग शिकायत कर रहे हैं। आप जिस महिला को जलाया गया उससे जाके पूछिए जी कि क्या बीतती है उस पे। दिल्ली पुलिस की बर्बरता पे जो दिखती है उससे पूछिए जाकर के। ठीक है, आपका मतलब है कि लोगों को जो परेशानी हो रही है वो छोटी परेशानी है। परेशानी सिंध जी कारण हो रही है। भाई साहब ये बताइए, 1 घंटा हो गया हम पैदल चल जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप कैसे मंत्री हैं? आज ही आपको धरना देना, आपको नहीं पता 26 जनवरी आ रही है? आप क्या कहीं काम करते हैं? मैं कब से परेशान हूँ या नहीं परेशान हूँ? दुनिया के देखिए कितनी। सोमनाथ जी देखिए किस तरीके से परेशानी हो रही है। नहीं, परेशानी हो रही है दिल्ली की बर्बरता, दिल्ली पुलिस की बर्बरता के कारण। जी शिंदे साहब मान लें ये बात हमारी, क्यों नहीं मानते वो हमारी बात? लेकिन ये एक तरीके से क्या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने जैसा नहीं है? कोई बीच का जिस SHO पे सारे इल्जाम है जी वही करेगा इन्वेस्टिगेशन, इसका वही इन्वेस्टिगेशन करेगा इसका। आप सस्पेंड किए बगैर नहीं मानेंगे? आप सस्पेंड किए बगैर नहीं मानेंगे? तो आप देख सकते हैं कि सोमनाथ भारती ने यह साफ कर दिया है कि उनकी जवाबदेही सिर्फ जनता के साथ है और वो किसी भी तरीके से सरकार की बात नहीं मानेंगे जब तक उन पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाता। कैमरा पर्सन जयपाल के साथ नीरज गुप्ता, दिल्ली IBN 7। हमारे संवाददाता नीरज गुप्ता यहाँ पे कानून मंत्री सोमनाथ भारती से बात करते हुए, जहां पे उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के लिए सीधे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जिम्मेदार हैं। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विक्रांत, और क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, इस समय रेल भवन के ठीक सामने जो पार्क है पार्लियामेंट के ठीक बैक साइड में, वहां पर मीडिया को संबोधित अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और जो हमें पता चला है कि शायद यहीं पर धरना देने के लिए बैठ जाए अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आगे पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया था, बैरिकेडिंग की हुई थी, तो हो सकता है कि वो यहीं पर इसी पार्क में धरने पर बैठ जाए। इस समय वो मीडिया को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपनी बात मीडिया को बता सके। अरविंद केजरीवाल एकदम खड़े हो गए हैं और इस समय वो लोगों के बीच हैं। उनके समर्थक भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ आ गए हैं और अरविंद केजरीवाल अभी उन्हें संबोधित करेंगे, मीडिया को बोलना। विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पे वो इस वक्त का ताजा हाल बता रहे थे। रेल भवन पर हो सकता है अरविंद केजरीवाल यहां पर धरने पर बैठ जाएं। आपको बता दें इस वक्त मीडिया कर्मियों से मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वहां पे समर्थक भी पहुंच चुके हैं। ये ताजा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आप IBN 7 पर देख रहे हैं रेल भवन की। हम आपको बता दें रेल भवन पर जहां पर अरविंद केजरीवाल को रोका गया, अब संभवतः वहां पे जो तस्वीरबंदी दिख रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है रेल भवन पर ही धरने पर बैठ जाएं। वहां पे सामने एक पार्क है और माना जा रहा है कि वहीं पर रेल भवन के उस पार्क में ही हो सकता है अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठ जाएंगे। उसके आगे अरविंद केजरीवाल को बढ़ने क्योंकि नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा वहां पे तमाम अरविंद केजरीवाल के समर्थक भी वहां पर पहुंच चुके हैं, मीडिया को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद। विक्रांत हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या खबर? देखिए, इस समय अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने एक जो डॉक्यूमेंट वो कुछ देर में रिलीज करेंगे, उसमें युगांडा का जो हाई कमीशन का डिफेंस एडवाइजर है उनकी चिट्ठी है 19 जून 2013 की, जो उन्होंने युगांडा में अपने हेडक्वार्टर को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि नई दिल्ली में युगांडा की एक महिला को जबरन दिल्ली लाया गया था और उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया था। बाकायदा एक कंप्लेंट युगांडा की एक महिला ने अपने हाई कमीशन को दी थी, जिसके आधार पर ये हाई कमीशन जो दिल्ली में हाई कमीशन था उसने अपने देश से संपर्क किया था और वहां पर इस लड़की को वापस भेजा गया था। और उस कंप्लेंट में उस लड़की ने कहा था कि वो मालवीय नगर इलाके में ही उससे जबरन वेश्यावृत्ति करवाई जाती थी। उसका पासपोर्ट भी उन लोगों ने अपने पास रख लिया था, जो लोग उन्हें यहाँ पर लेकर के आए थे। तो अरविंद, ये 19 जून 2013 का की कंप्लेंट है और जिसमें लड़की का बयान भी है। लड़की ने कहा कि उसे वो नौकरी के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन जबरन उसे वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया गया। और इस चिट्ठी को जारी करते हुए
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी आई थी और इसी शिकायतों के आधार पर उन्होंने कार्रवाई करने का उनके मंत्री ने कोशिश की थी। हालांकि ये चिट्ठी 19 जून 2013 की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि एक आधार है कि इस तरीके की शिकायतें पुलिस के पास पहले भी आती थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। बिल्कुल विक्रांत, ऐसे में वहां की अगर हम माहौल की बात करें तो इस वक्त मीडिया कर्मियों को संबोधित अरविंद कर रहे हैं और इस तरह के तमाम दस्तावेज वो लोगों के आगे रख सकते हैं ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन इस बीच अगर बीच का रास्ता ढूंढने की कोशिश की जाती है और सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री से उनकी मुलाकात कराई जाती है तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब तक उन दोषी पुलिस अधिकारियों का तबादला नहीं होता, पहले वो कह रहे थे कि इन दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जाए, लेकिन कल रात को उन्होंने कहा कि तबादला किया जाए, कम से कम ये लोग उस थाने में ना रहें जहां पर ये लोग पहले थे, जिससे जांच प्रभावित ना हो। लेकिन इनकी बात अभी तक नहीं मानी गई है। सरकार का ये कहना है, उपराज्यपाल का ये कहना है कि मामले की जांच के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। इस समय अरविंद केजरीवाल पार्क में एक बड़ा चबूतरा था, उस पर खड़े हो गए हैं और इस समय मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अगर उन्हें नहीं जाने दिया गया तो यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। दिल्ली के अंदर एक के बाद एक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार होता है और उसके बाद पुलिस कहती है जांच जारी है, लेकिन केवल जांच करने से तो फायदा नहीं होगा। हमें पूछना पड़ेगा कि अगर किसी इलाके के अंदर बलात्कार होता है तो किसी की तो जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो SHO हो, किसी के ऊपर तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब से जिस दिन मैं पहले दिन दफ्तर गया मुख्यमंत्री के तौर पर, मैंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा जी 2 किस्म के बलात्कार होते हैं, एक वो जिसमें घर के ही किसी आदमी ने कुकर्म कर दिया, लेकिन दूसरा वो जिसमें उस इलाके के कुछ असामाजिक तत्वों ने कुकर्म किया। मैंने कहा कि अगर कोई आदमी बलात्कार करता है तो किसी न किसी पुलिस वाले के ऊपर वहां पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। नहीं तो पुलिस गलत लोगों के साथ मिल जाती है और उस इलाके के अंदर अपराध होते रहते हैं। तो हमने पुलिस कमिश्नर साहब से भी मुलाकात की, एलजी साहब से मुलाकात की, सुशील शिंदे साहब से मुलाकात की। हमने कहा कि जिस इलाके में दानिश महिला का गैंगरेप हुआ उस इलाके के SHO को सस्पेंड किया जाए। बताइए गलत किया कि ठीक किया? भाई कैमरा भाई अभी पिछले 13 जनवरी की रात को दिल्ली के सागरपुर इलाके में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। वो महिला अभी सफदरजंग अस्पताल में अपनी जान से जूझ रही है। वो महिला कुछ दिन पहले राखी बिरला के पास आई थी। राखी बिरला जो कि सामाजिक कल्याण मंत्री है, उसने 11 जनवरी को DCP को चिट्ठी लिखी, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि इस महिला की जान को खतरा है, इसको सिक्योरिटी दी जाए। पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और 13 जनवरी को उस महिला को जिंदा जला दिया गया। आज तक उसको जलाने वाले, उसको उसके कई ससुराल वालों ने जलाया था। पुलिस ने केवल ससुर को गिरफ्तार किया। रात को 12 बजे राखी बिरला उनके घर पहुंची। सारे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि बाकी लोग इस घर में बंद हैं। SHO वहीं खड़ा था। SHO ने उस घर के अंदर जाकर उनको गिरफ्तार करने से साथ मना कर दिया। हम एलजी साहब से मिले, हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिले, हम सुशील शिंदे साहब से मिले। हमने कहा उस SHO को सस्पेंड किया जाए, उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया।
बहुत बड़ा सेक्स रैकेट चल रहा है, वहाँ पे ड्रग रैकेट चल रहा है, वहाँ पे ये मांग की गई कि यहाँ पे सेक्स रैकेट चल रहा है, ड्रग रैकेट चल रहा है, इनको मारा जाए और इनके बिल्डिंग के अंदर छापा मारा जाए। SHM और 2 ACP जो मौजूद थे, दोनों ने ना तो रेड की और ना उनको पकड़ने से मना कर दिया उन्होंने। हमने उनसे मांग की पुलिस वालों से कि किसी भी इलाके के अंदर अगर सेक्स रैकेट चलता है, ड्रग रैकेट चलता है, तो भाई साहब बिना पुलिस की मर्जी के तो नहीं चलता। हमने कहा उस SHO को सस्पेंड किया जाए और उन दोनों ACPs को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने काम करने से मना कर दिया। लेकिन कुछ ये बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने और मीडिया के कुछ लोगों ने ये कहना चालू किया कि सोमनाथ भारती को, जो कि कानून मंत्री है, रात को जनता के साथ उठ के नहीं जाना चाहिए था। उनका कहना था कि रात को मंत्री को अपनी रजाई के अंदर घुस के सोना चाहिए, उनको जनता के साथ नहीं जाना चाहिए, ये कहना मंत्री है। आज मैं आप लोगों के सामने परसों शाम को युगांडा हाई कमीशन से एक महिला सोमनाथ भारती से मिलने के लिए आई थी। वो ये चिट्ठी देके गई है सोमनाथ भारती को, युगांडा हाई कमीशन की महिला। और युगांडा हाई कमीशन की महिला कह के गई, आपने बहुत अच्छा किया, कहती है हमारे युगांडा से कई महिलाओं को भारत में लाया जा रहा है, उनको जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का झांसा देके, यहाँ पे नौकरी का झांसा देके लाया जाता है और यहाँ पे उनको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। ये चिट्ठी की कॉपी अभी हम सारे मीडिया वालों को धकेल रहे हैं। तो आज मीडिया वाले को भी ये चिट्ठी की कॉपी दे रहे हैं, ये चिट्ठी की कॉपी दे रहे हैं। दोस्तों, आज यहाँ पे जिन महिलाओं का दिल्ली के अंदर बलात्कार होता है, उनके लिए न्याय मांगने के लिए महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता है, उनके लिए न्याय मांगने के लिए जिन महिलाओं को जबरदस्ती वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, उन लोगों के न्याय, उन लोगों के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, हमें क्या जरूरत थी? उसको बोलो पीछे आ जाएगा भाई, पीछे हो जाओ। मुख्यमंत्री भी बन गए मंत्री सारे जने। हम भी अपने घर के अंदर बड़ा बंगला दे रहे थे मेरे को, मैं भी ले लेता एक बड़ा बंगला, मैं भी अपना AC कमरे में बैठ जाता। ये सारे जब मैं पुलिस कमिश्नर से मिला ना, तो पुलिस कमिश्नर साहब कहते हैं ये शोभा नहीं देता मंत्रियों को, ये सड़कों के ऊपर घूमते हुए, इनको अगर कुछ है तो इनको पुलिस से बात करनी चाहिए। हमने कहा जी, कल मैं आपको बताता हूँ, सोमनाथ भारती के इलाके में एक लाश पड़ी मिली सड़क के ऊपर। 1 घंटे वहां पे सारी जनता सोमनाथ भारती के पास पहुंच गई जी, चलो हमारे साथ। 1 घंटे तक सोमनाथ भारती पुलिस वालों को फोन करते रहे, एक भी पुलिस वाले ने फोन नहीं उठाया, एक भी पुलिस वाले ने जवाब नहीं दिया। पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से कि एक मंत्री क्या करे? क्या वो अपने घर के अंदर रजाई में दुबक जाए, या जनता के साथ बाहर निकल के वो समाज की सेवा करे और जनता के साथ बाहर निकल के उनको न्याय दिलाए? क्या करना चाहिए एक मंत्री को? राखी बिरला के इलाके में 5 मर्डर हो गए। जनता राखी बिरला के पास जा रही है, पूछ रही है, मांग कर रही है। अब राखी बिरला क्या करे? जनता के साथ उठ के जाए सड़क पे, या वो अपने घर में रजाई में दुबक जाए जनता के साथ? तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले और ये मीडिया के कुछ लोग कहते हैं ये विजिलेंटिज्म, पता नहीं क्या होता है, ये विजिलेंटिज्म कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर पुलिस वाले सुनवाई ना करे तो जनता क्या करे? अगर मंत्री के घर में जनता न्याय मांगने के लिए जाए, अगर मंत्री फोन करे पुलिस वालों को और पुलिस वाले सुनवाई ना करें, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि मंत्री बेचारा कहां जाए? दिल्ली के अंदर पुलिस वालों ने दादागिरी मचा रखी है। दिल्ली के अंदर पुलिस वाले पैसे लेते हैं लोगों से,
आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जी धरना देने के लिए। ये सोचने की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरना देने की क्या जरूरत पड़ी। ये सारे देश की जनता को सोचने की जरूरत है। दिल्ली के हम लोग अपने लिए धरना देने के लिए नहीं आए हैं। दिल्ली में जितने ऑटो घूमते हैं, ऑटो वालों से दिल्ली पुलिस पैसे लेती है। उन ऑटो वालों के लिए आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों से पुलिस वाले पैसे लेते हैं। उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। दिल्ली में आप घर बनाने की कोशिश करो, घर बनाने जैसे शुरू करो, पहली ईंट डालो, पुलिस वाले पैसे लेने पहुंच जाते हैं। उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए आज अगर आपके घर में कोई बेटी है, सवेरे स्कूल के लिए निकलती है, कॉलेज के लिए निकलती है, जब तक शाम को वो घर नहीं आ जाती, माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है कि वो ठीक ठाक लौटेगी कि नहीं लौटेगी। उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। दोस्तों, अपने लिए इकट्ठे नहीं हुए। मैं दिल्ली की सारी जनता से अपील करता हूँ, आज हम लोग यहाँ अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो टीवी पे देख रहे हैं, आज दिल्ली की सारी जनता यहाँ पे आ जाए और सारी जनता यहाँ पे आए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब एक पूर्व गृह सचिव है, उनका नाम है आर.के. सिंह। आर.के. सिंह का अभी थोड़े दिन पहले बयान आया था। आर.के. सिंह साहब ने कहा कि शिंदे साहब एसएचओ की पोस्टिंग कराने के लिए हमारे पास चिट्ठे भेजते हैं। क्यों चिट्ठे भेजते हैं भाई? शिंदे साहब को एसएचओ की ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या लेने देना है? तो मन में शक होता है भाई, पैसे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। हमने शिंदे साहब से क्या मांग की थी? हमने मांग की थी कि इन तीनों इलाकों के एसएचओ को सस्पेंड करो, एसीपी को सस्पेंड करो जो दोषी है। उन्होंने सस्पेंड करने से मना कर दिया। मैं परसों एलजी साहब से मिला, मैंने कहा एलजी साहब कहते हमने इंक्वायरी बिठा दी। मैंने कहा चलो इंक्वायरी बिठा दी आपने, इनको ट्रांसफर तो कर दो। इनके रहते इंक्वायरी कैसे होगी? इंक्वायरी अगर ये ट्रांसफर करने को भी मना करते हैं, तब मन में शक पैदा होता है कि पैसे ले रखे हैं। जिस भी एसएचओ से पूछ लो, पैसे लेके आओ। एसएचओ कहता है कि पैसे लेके आया हूं, हिम्मत है तो ट्रांसफर करा लो। तो ये जो सारी की सारी दिल्ली पुलिस है, ये पूरी दिल्ली से पैसे इकट्ठे करके पुलिस कमिश्नर और शिंदे साहब तक पैसे पहुंचाने की मशीनरी है। आज हम यहाँ पे आप लोगों की, दिल्ली वालों की सुरक्षा के लिए इकट्ठे हुए। अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी बेटी जब घर से निकलती है तो वो सुरक्षा, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिन जिन लोगों को दिल्ली में लगता है उनकी बेटी सुरक्षित है, जो ऑटो वालों को लगता है कि दिल्ली वाले पुलिस वाले पैसे मांगते हैं, जिन जिन लोगों को लगता है कि दिल्ली पुलिस अत्याचार कर रही है, वो सारे लोग, दिल्ली के लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो सारे आज यहाँ पे पहुंचे। हम सारे मिलकर पूरी दिल्ली में आए मौके के साथ। कुछ लोगों ने मेरे को कहा कि जी 26 जनवरी का टाइम है, आप अगर यहाँ धरने पे बैठोगे तो 26 जनवरी में बाधा पहुंचेगी। मैंने भी कल काफी सोचा, इसलिए एक बार तो मैंने अपने ट्वीट किया था कि लोग यहाँ ना पहुंचे। हम नहीं चाहते थे कि 26 जनवरी की तैयारियों में किसी तरह की बाधा पहुंचे। लेकिन दोस्तों, कल रात भर मेरे को नींद नहीं आई। मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मेरी आत्मा कहती है कि ये कैसी 26 जनवरी है। 26 जनवरी झांकियां निकालने उसमें नहीं करती।